Hello everyone. No doubt you all are you all are learning very well, and in this video we are going to have a very good discussion over unless and until. Unless और until के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत जरूरी है जानना। बहुत इंग्लिश स्पोकन में इसका इस्तेमाल होता है, लिटरेचर से लेकर हर जगह इसका इस्तेमाल बहुत ही जो है सावधानी से करते हैं। आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि अनलेस और अनटिल का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं। सबसे पहले अनलेस। अनलेस को अगर इंग्लिश में हम डिफाइन करें तो इफ नॉट, जब तक कि नहीं। अगर जब तक कि नहीं के सेंस में हम लोग करते हैं, इफ नॉट को लेकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनलेस एक कंडीशन को दर्शाता है, एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि शर्त छुपा हो रहता है। उस शर्त के अनुसार ही आप वो एक्शन करेंगे, उस मामले में अनलेस का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अनलेस शोज अ कंडीशन in which it indicates that something will happen only if a condition is met। बात को ध्यान से सुनना है कि अनलेस का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब तक कि वो शर्त पूरी नहीं होती है, जब तक कि वो शर्त के बारे में वो समझ नहीं लेता है, तब तक उसका प्रयोग नहीं करते हैं। शर्त के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, शर्त को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि कैसे अनलेस का प्रयोग किया जा रहा है। अनलेस अनलेस यू कम विथ मी आई वॉन्ट गो आउट। जब तक कि तुम नहीं आते हो मेरे साथ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे और एक सेंटेंस बना लेते हैं, सी कैन नॉट इंटर द क्लास अनलेस हर टीचर लेट्स हर इन। जब तक कि उसके टीचर उसे अनुमति नहीं देते हैं, वह क्लास में इंटर नहीं करेगी, नहीं कर सकती है। तो आपने समझ लिया कि अनलेस का प्रयोग जो मैं अभी कर रहा हूं, उसमें शर्त छुपा हुआ है। तो अनलेस का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब वहां पर शर्त के बारे में बात की गई हो। जैसे हम लोग शर्त के बारे में क्या कहते हैं, जब तक कि तुम दुकानदार को पैसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हें सामान नहीं देगा। शर्त की बात हो गई भाई। तो ऐसे मामलों में अनलेस अनलेस यू गिव मनी टू द शॉपकीपर ही विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग। जब तक कि तुम पैसे नहीं दोगे दुकानदार को, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। तो हमने आप समझ लिया कि अनलेस का प्रयोग कब करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं, एक और सेंटेंस बनाते हैं अनलेस के बारे में। अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। जब तक कि तुम जल्दी नहीं करते हो, तुम तुमसे छूट जाएगी ट्रेन। जब तक कि तुम जल्दी नहीं करोगे, तुमसे ट्रेन छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में अनटिल के बारे में। अनटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम, जब तक कि, उस समय तक। ये समय के बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अप टू द टाइम के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उस समय तक। ये क्या दिखाता है भाई? समय को दिखाता है, ध्यान रहे। अनलेस शर्त के बारे में बात की जाती है, और अनटिल का प्रयोग हम लोग करते हैं समय के बारे में। ये समय को दिखलाता है, ये इंडिकेट करता है उस एक्शन को जो जारी रहता है, एक निश्चित समय तक जारी रहता है। तो इसके लिए हम लोग अनटिल का प्रयोग करते हैं। अब एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे हमको कहना है, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। इंतजार करो यहाँ जब तक कि मैं लौटता नहीं। जब तक कि मैं लौटता नहीं, इंतजार करो यहाँ। तो आप देख लिए अनटिल का मतलब क्या है, यहाँ पर वह समय से जुड़ा हुआ है। आपको कब तक भाई ठहरना है? जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ। आपको इंतजार कब तक करना है? जब तक कि मैं रिटर्न नहीं हो जाता हूँ। तो यहाँ पर समय का जो है वो बात की गई है, समय के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और सेंटेंस बना लेते हैं, सी वर्कड अंटिल मिडनाइट। यहाँ पर अंटिल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन है। तो अंटिल मिडनाइट यहाँ पर होगा तक। अंटिल का मतलब तक होता है, जब प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होता है तब तक हो जाता है। वो मिडनाइट तक काम किए। अब कंजंक्शन के रूप में जब तक की के सेंस में हमको करना है, सेंटेंस बनाना है। वी स्टेड देयर, हम लोग ठहरे वहाँ। हम लोग ठहरे वहाँ। अंटिल द रेन स्टॉप, जब तक की वर्षा नहीं रुकी।
ये नेगेटिव वर्ड भी है, इसमें नहीं अपने आप जुड़ जाता है। ध्यान रहे अनटिल और अनलेस का प्रयोग करते समय आपको एक सावधानी रखनी है कि अनटिल के बाद जो क्लॉज़ आता है उसमें नॉट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अनलेस के बाद अनटिल के बाद नॉट लगा के दे देता है एग्ज़ाम में, तो जो स्टूडेंट जानते हैं अनलेस और अनटिल के बाद नॉट नहीं आता है, दूसरे क्लॉज़ में नॉट आता है। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने अब कुछ सेंटेंस बनाए कि यू until you complete your work, your mother will not give lunch. जब तक कि तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते हो, अपना काम नहीं कर लेते हो, तुम्हारी माँ लंच नहीं देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट का प्रयोग दूसरे क्लॉज में हुआ है, पहले क्लॉज में कभी मत कीजिएगा अनलेस अनटिल के बाद। तो कैसा लगा मेरा जो है एक्सप्लेनेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।